वादे किए थे हर वर्ग के लिए, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए, नौकरी पे 70 लाख नौकरी देने की बात योगी जी ने खुद कही थी। किसानों को 14 दिन में, बहुत बड़ा इलाका यहाँ गन्ने की फसल से है, और 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाएगा, ये बात उन्होंने खुद कही थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया होगा, आज वो सोचेंगे कि जिन्होंने जो बातें कही थी, जो वही पूरी नहीं हो पाई, तो आज जो बातें कहेंगे अगले 5 साल के लिए, तो वो तो सरासर झूठ है। अभी तो 22 की बात है, 22 का मसला है, 24 का रास्ता 22 के निर्णय से तय होगा। यूपी जो राज्य है, इसकी जो एक इतिहास इस क्षेत्र का रहा कि दिल्ली की सत्ता किसको मिलेगी, एक बहुत बड़ा एक निर्णय होने वाला है 22 में। बैक गियर वाली बात क्या है? नहीं, मैंने कहा बैक गियर भी है, लेकिन ऐसा यूटर्न तो नहीं मारूंगा। वो एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि चर्चाएं चली हैं कि बीजेपी के साथ आपकी बात चली है, नहीं चली, तो इसलिए मैंने कहा कि जब उसका कोई आधार ही नहीं है बात का, हम तो लगातार एक दिशा में चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है देर सवेर हमारी संख्या भी बढ़ेगी, हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हें ताकत मिलेगी। पहले भी सब ठीक था, और एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होना चाहिए, जो रिश्ते में मुझे लगता है पहला स्तंभ होता है, वो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और लंबे समय हमने फैसला लिया है कि जिस रास्ते हम चलते आए, राह तो एक ही थी, शुरुआत का पॉइंट भी, स्टार्टिंग पॉइंट भी एक ही था, विचारधारा में भी मेल था, तो इसलिए जब एक ही रास्ते पे चलना है तो साथ चलना चाहिए। हमारे यहाँ आप जानते हो कि लोग पंचायती मिजाज के हैं, बंद कमरे के फैसलों को स्वीकार नहीं करते, चाहते हैं कि हमारे बीच आके बात होनी चाहिए। इसलिए जो कुछ भी मैंने और अखिलेश जी ने बैठ के हम लोगों ने जो चर्चाएं की हैं, जो हमने विजन और रोड प्लान उत्तर प्रदेश के लिए तैयार किया है, हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में मेरठ क्रांति की धरती है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है, आंदोलन की जननी है, उस क्षेत्र में जाकर अपने लोगों के बीच हम उस बात को रखेंगे। ये अटकले तो आखिर तक ये चीजें, ये चर्चाएं चलेंगी, और हमारे उनके बीच में भी एक लचीलापन रहेगा, विनेबिलिटी, आखिरी वक्त तक कौन जमीन पर काम कर रहा है, किस कार्यकर्ता की अच्छी छवि है, जिसने पैठ बनाई है, उन चीजों को स्टडी करके ही हम फैसले लेंगे, सामूहिक बैठ के फैसले लेंगे कि किस तरह से हमें जो 403 का जो आंकड़ा है विधानसभा में कैसे हम अपनी संख्या बना सकते हैं, हमें वो बनाना है। सीटों पे हमारी बातचीत हो चुकी है, काफी हद तक हो चुकी है, बारीकी में हम जाके हमने सीट का विश्लेषण किया है, सीट का एक इतिहास किया है, पुराने परिणाम क्या रहे हैं, हमारा उस पर क्या इंटरेस्ट है, उनके कौन लोग क्या चाहते हैं, सारी हमने विस्तृत चर्चा की है। लेकिन कुछ लोगों को अभी मसाला और चाट और चटनी ये सब कर लेने दीजिए ना, और संयुक्त कार्यक्रम होंगे, साथ चलेंगे, और हर बूथ पे हमारे जो लोग हैं वो साथ रहेंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, श्रोताओं से पूछना चाहता हूं, आज मैं आपको एक विष दूंगा, आपको पीना पड़ेगा, 1 साल बाद मैं आपको उसका एंटीडोट दे दूंगा, क्या आप मेरी बढ़ाई करोगे, वाह भाई करोगे, धन्यवाद जयंत बोलोगे? कोई नहीं बोल रहा। यही हुआ है किसानों के साथ, 1 साल बर्बाद कर दिया। आर्थिक गतिविधियां, जो लोग दोष देते हैं कि किसानों ने सड़क को जाम किया, किसानों ने सड़कों को जाम नहीं किया। अगर आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते, कहीं ना कहीं उनकी पूंजी वहां लगती, उनके एफर्ट वहां लगते, खेत में मेहनत करते, हर चीज पे प्रभाव पड़ा है, तो नुकसान का किसका, घाटा किसका है? किसान के परिवारों का हुआ। जो लोग मारे गए, जो शहीद हुए, अब उनकी क्षति तो कभी उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। तो इसका तो जवाब जनता लेगी। और अभी जो चर्चा है, जो बातचीत सरकार और किसानों के बीच में है, ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा निष्कर्ष अब तक सामने आया है कि ये हल निकल गया, क्योंकि किसान जो बैठे हैं उनकी मांगे काफी उन्होंने स्टडी करके, अध्ययन करके, आपस में चर्चा करके उन मांगों को रखा है। उसमें तो बिजली कानून भी है जी, एमएसपी की सबसे बड़ी बात है जी। तो सिर्फ 3 काले कानून जो आप लाए थे और आप रद्द कर दे रहे हो, मुझे लगता नहीं कि पूरा हल वो है। अब लेकिन ये फैसला उनको लेना है, संगठनों को। देखिए, मेरी गाड़ी में सब गियर हैं, रिवर्स गियर है, 1 से 5 गियर हैं, धीमे चल सकता हूं, तेज चल सकता हूं, लेकिन इस तरह का यूटर्न तो नहीं मार सकता। बीजेपी का जाने का कोई क्या आधार होगा मेरे उस फैसले का? क्या जिस वर्ग के लिए मैं लड़ता आया हूं पिछले 7-8 साल से, हम लोग विपक्ष में ही तो बैठे हैं। क्यों बैठे थे?
क्या उसमें कोई परिवर्तन आया है उन चीजों में, उन मुद्दों पे? अगर परिवर्तन आए या मुझे विश्वास हो कि सरकार गंभीरता से उन चीजों पे काम करना चाहती है, तब तो हमेशा खुले मन से विचार होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि नहीं हो रहा। सच्चाई ये है कि अब तो 1 महीना भी नहीं बचा जब किसान की आय दुगनी होनी थी 2022 में। अमित शाह जी अभी यूपी गए, उन्होंने कहा गन्ने का 90% भुगतान हो गया, हजारों करोड़ बकाया है। तो अगर ये झूठ नहीं रुकेगा, अगर इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम जो लोगों को लड़वाने और भिड़ाने का नहीं रोकेगा, उस पर विराम हम लोग नहीं लगा पाएंगे, तो कौन जाएगा इनके साथ? बिना दंगा शब्द का प्रयोग किए किसी भारतीय जनता पार्टी के मंच से चुनावी रैली पूरी हो ही नहीं सकती। और जो स्क्रिप्ट योगी आदित्यनाथ ने तैयार की, उसी स्क्रिप्ट पे देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं। इसका तो अर्थ यही निकाला जा सकता है कि केशव प्रसाद ने और बीजेपी के नेताओं ने जो इस बात को कह रहे हैं, संगठनों ने, उन्होंने अयोध्या का जजमेंट नहीं पढ़ा। तो सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह चुका है, हमारे संवैधानिक बिल में भी यह प्रावधान था कि इसके बाद कहीं भी इस तरह का टकराव, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और कृष्ण जी को आप देखो, कृष्ण जी की लीला, मतलब वो ट्रूली ग्लोबल आइकॉन है। आप सिर्फ उनको एक धर्म या समुदाय से भी नहीं जोड़ सकते। आप चले जाइए कैम्बोडिया, वियतनाम, दक्षिणी भारत में, आप पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जाएंगे तो ठीक है, मतलब कृष्ण जी के लिए अलग ही सोच है, लोगों अलग ही भक्ति है। और सब धर्मों के लोग मानते हैं कृष्ण जी को, और सब लोग मानते हैं कि मथुरा में कुछ खास है, कुछ पवित्र भूमि है। वहां तो कहा जाता है कि कण कण में उनकी लीलाएं हैं। तो इस पवित्र भूमि पे इस तरह की बात करना, बदतमीजी करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबका अपमान है। पहले भी हम लोगों ने, जब इन्होंने कोशिश की थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने का काम किया था। और मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह की बदतमीजी फिर वो करने की कोशिश भी करेंगे, हम लोग उन्हें रोकेंगे। कांग्रेस के साथ राजस्थान में हमारी एक साझी सरकार है, और किसी भी गंभीर नेता को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अकेले सब कुछ है। लोगों की राय लेनी पड़ती है, फीडबैक लेना पड़ता है, बैठ के चर्चाएं करनी पड़ती हैं। एक मानवीय रिश्ते भी हम लोगों के हैं, वो निभाने पड़ते हैं। लेकिन मैंने उस स्पष्ट कर दिया था उसके तुरंत बाद, जब ये चीजें चली थी, चर्चाएं चली थी, कि कोई राजनीतिक इसका मतलब ना निकाला जाए। मायावती जी हमेशा, उनका एक सम्मान है, मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन जिस तरीके राजनीति उन्होंने की, मुझे लगता है वो दौर खत्म हो चुका। लोग चाहते हैं अगर आप विपक्ष में हैं तो आक्रामक होइए, और जो सच्चाई है उसे बताइए। डर के राजनीति नहीं हो सकती। जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जिन इस लक्ष्य में काम करना चाहते हैं और लंबे समय साथ रह सकते हैं, और जो जमीन पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन सबको साथ लिया जाएगा। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें